अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक नेता की क्या सोचनी चाहिए, ये सरदार जगमनजीत सिंह ने आपको बता दिया है और बिल्कुल सही ठोक के जवाब दिया है। एक और था कोई, वो आर्या बड़ा जंप लेता था कनाडा के अंदर। वो बड़ा जंप ले लेके मतलब कि वो करता था, ये देखो जी ये कर दिया, मंदिरों पे हमला कर दिया, फलान कर दिया, ढिमकान कर दिया। जगमनजीत सिंह जब सामने आया, जब उसने दिए ठोक के जवाब, बोलती बंद होगी उसकी, उसकी बोलती बंद कर दी। एक ही मिनट में बोलती बंद कर दी। अब आया कुछ समझ में? आपको एक चीज पता होनी चाहिए, खालसा राज ऐसे नहीं करता कि ऐसे बोल देते हम राज करेगा खालसा, और खालसा राज कर रहा है। नहीं, खालसा अपने दिमाग से, अपनी ताकत से के बलबूते पर राज करता है और खालसा सब को बराबर नजर से देखता है। जिस देश में भी है ना खालसा, उस देश के प्रति उसकी क्या सोच होती है, ये जगमनजीत सिंह ने बताया है। बताया नहीं, एक ऐसा आईना दिखाया है जिससे ना हमारे देश की नेताओं को शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, वो अपने लोगों के प्रति क्या रवैया रखते हैं, क्या रवैया रखते हैं अपने देश के प्रति। सबको पता है, देश जाओ कहीं, जनता जाओ कहीं, बस इनकी कुर्सी बचनी चाहिए, कुर्सी बचनी चाहिए। सुनना एक बार सरदार जगमनजीत सिंह को, फिर आपको बताते हैं। Yesterday's clashes at the Hindu temple in Brampton, Liberal MP Chandra Arya said on Twitter that Khalistani extremists have infiltrated the Canadian political apparatus and law enforcement agencies. He said they get a free pass in Canada. Prime Minister Modi weighed in, said Canada needs to uphold the law and order. Elizabeth May just said people need to leave their domestic grievances behind when they come to Canada. Can you respond to all of this? सुनो, There's a lot to respond to. First, I'll just start with just saying that the violence is just wrong. But I do want to take a moment to talk about Mr. Arya. This is someone who constantly repeats the lines of the Indian government. A government, mind you, that is under allegations that they've engaged in a campaign of terror impacting Canadians that involved shootings, that involved deaths, that involved threats to Canadians. So it is very problematic that an elected Canadian official is parroting the lines of a foreign government that engaged in allegations of serious violence and terror against Canadians. So he should stop. We should be putting Canadians first, putting our country first, and not parroting the lines of a foreign government. What I expect leaders to do is to bring down tensions, not escalate, and not drive divisions with conspiracy theories. What we need to see is end to the violence, and we need to see a firm stance against the Indian government. We need to be united in our condemnation of violence happening at places of prayer. ये थे सरदार जगमीत सिंह, जिन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और ठोक के जवाब दिया। बोलती बंद होगी, होगी बोलती बंद, ऐसे ही बोलती बंद होती है। अगर ना समझ में आया हो तो आपका इसको हिंदी में बताते हैं और थोड़ा है ना ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, ताकि आपकी ध्यान से इसलिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। ब्रम्पटन में हिंदू मंदिर में हुई झड़पों पर उदारवादी है सांसद चंद्र आर्या ने कहा, ट्विटर पर कहा कि कलानी चरमपंथियों ने कनाडा के राजनीतिक तंत्र और कानून में घुसपैठ कर ली है। प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा कि उन्हें कनाडा में मुफ्त पास मिलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हिंसा गलत है। ये अब जगमीत सिंह का जवाब सुन लेना। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री, हिंसा गलत है, लेकिन मैं कुछ देर बात करना चाहता हूं श्री आर्या के बारे में। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार भारत सरकार की पंक्तियों को दोहराता है, कनाडा के अंदर भारत सरकार की पंक्तियों को दोहराता है। एक सरकार जो ध्यान दे रही है, उन पर आरोप है कि वे कनाडा वासियों को प्रभावित करने वाले आतंकी अभियान में शामिल है, जिसमें गोलीबारी भी शामिल है। कनाडा के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। इसलिए यह बहुत ही समस्याजनक है कि वहां एक निर्वाचित कनाडाई अधिकारी एक विदेशी सरकार की तर्ज पर काम कर रहा है, जो कनाडाई लोगों के खिलाफ गंभीर हिंसा और आतंक के आरोपों में शामिल है। उन्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। हमें कनाडाई लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही होता है एक अच्छे नेता की निशानी होती है, अपने देश के लोगों को प्राथमिकता देना। ये हमारे वाले कभी सीखेंगे क्या? सस्ते चिंटू हो, चल हम बात चल गोजो, सुन लिया करो थोड़ा आराम से। अपने देश को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि किसी विदेशी सरकार की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं नेताओं से अपेक्षा करता हूं कि वे तनाव को कम करें, उसे न बढ़ाएं और षड्यंत्र के सिद्धांतों के साथ विभाजन को न बढ़ाएं। हमें हिंसा का अंत देखने की जरूरत है और हमें हिंसा के खिलाफ एक दृढ़ रुख देखने की जरूरत है। भारत सरकार प्रार्थना स्थलों पर हो रही हिंसा की निंदा में एकजुट होना चाहिए। जो भारत सरकार कहती है ना, ये देखो जी मंदिरों पे हमला हो गया, हमें एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ये चक्कर क्या है भाई, जहां देखो तुम वही खतरे में आ जाते हो बड़ी जल्दी। कभी धर्म खतरे में आता है? एक छोटी सी बात बताओ, धर्म कभी खतरे में आता है? अगर खतरे में आता है तो फिर वो धर्म नहीं है, सीधी सी बात है। कभी मुसलमानों ने बोला भाई मुस्लिम धर्म खतरे में आ गया,
भले ही तुमने जो मुसलमानों के साथ किया उस पूरी दुनिया देख रही है, देख नहीं रही है। ट्रंप ने एक बात और बोल ली है, ट्रंप ने बोला ये जो जिनके दिमाग में एंटी मुस्लिम घुसा हुआ है ना, मुसलमान विरोधी जो दिमाग में घुसा हुआ, इसको निकाल लूंगा 20 जनवरी को चार्ज लेने के बाद। वो पता नहीं क्या क्या निकालेगा और किसका क्या क्या निकलेगा। दिवालिया तो निकलेगा अंधभक्त तो तुम्हारा भी, तुम्हारे सो कॉल्ड विश्वगुरु का भी, सबका निकलेगा, अच्छे वाला निकलेगा। क्योंकि इनको अब 20 जनवरी है ना, एक महाभारत की तरह दिखाई दे रहा है, वो 20 जनवरी आने वाला है, डॉन 2 आने वाला है। और डॉन 2 आएगा ना तो फिर तुम्हारा झिंगालाला हुर जरूर कराएगा। ये तुम्हारा जल्दी होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी जल्दी तुम झिंगालाला हुर की श्रेणी में जाने वाले हो। ये तो तुम भूल जाओ कि तुम इससे बच जाओगे ना, बच तो तुम सकते नहीं। वो तुम्हारे को छोड़ेगा भी नहीं, उसका नाम ट्रंप है, वो छोड़ेगा नहीं। डॉन 2 बोलते हैं उसको, तुम आगे लपेटे में। और जो जवाब दिया ना सरदार जगमीत सिंह ने जो बोला है, ये आपको सुनना चाहिए कि सबसे पहले नेता का वो होता है, नेता की जिम्मेवारी होती है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति उनकी सोचे, ना कि दूसरी सरकारों के कहने पे कुछ। तुम तुलना तो करते हो पाकिस्तान से और तुम बनाना चाहते हो अमेरिका। कैसे, कहां से? अफगानिस्तान की करेंसी अपने से ऊपर पहुंच गई, पता है? बहुत नीचे थी हमारे से अफगानिस्तान की करेंसी, लेकिन वो हमारे से ऊपर पहुंच गई। क्यों पहुंच गई पता है? क्योंकि वो जमीन में तेल ढूंढ रहे हैं अफगानिस्तान वाले, और यहाँ वाले शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ये फर्क है तुम्हारे मरुन में। वो तेल ढूंढ रहे जमीन के अंदर, वो सोना ढूंढ रहा, चाइना सोना ढूंढ रहा है, कनाडा यूरेनियम ढूंढ रहा है जमीन के नीचे, हमारे वाले शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। कमाल की बात नहीं है? फिर बोलते हैं देखो तरक्की करके। कौन सी तरक्की करके? कौन से विष करूं? तुम्हारे चैनलों की वैसे लंका लग रही है। एक वो उसका गला सूख रहा है, उससे पूछ रहे बता तेरे साथ शामिल कौन कौन है पटेल, तेरे साथ शामिल कौन कौन है? उन सब के या तो नाम बता, किसने तेरे को भेजा था और तूने यहाँ पे आकर जो गड़बड़ की है। 400 सोने के, 4000 सोने के बिस्किट, कितने लाखों डॉलर तूने जो गबन किए हैं, तेरे पीछे छोटा मोटा तो कोई आदमी है नहीं। या तो तू नाम बता दे, तेरे को छोड़ देंगे, नहीं तो तेरी भी इंक्वायरी होगी। पहले निखिल गुप्ता वही है, पटेल भी वही है, और लिस्ट निकाल रखी अडानी की, सब क्या आएगी 007 की, सबकी लिस्ट निकाल के बैठे अमेरिका, वो भी वही है। अब तुम बचोगे कहाँ से ये बताओ? कोई रास्ता बचा तुम्हारे पास बचने का? कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, एक रास्ता बचता है, तुम अपना चिमटा पड़ता खड़ताड़ लो और बजाओ। क्योंकि तुमने यही बजाया था बीमारी बजाने के लिए, तो तुमने यही बजाया था ना, तो ये अपना टाइम से बजाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लंका लग चुकी है। अब तुम्हारे को बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे को बचाने। कहीं सोच रहे हो? और तुम्हारे पापा को तो खुद का जोड़ा नहीं मिल रहा, अगर उसको टाइम से जोड़ा मिल गया तो 2025 से पहले ही उठा के भाग जाएगा। वो अपना जोड़ा ढूंढ रहा है, कहीं तुम जमीन के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हो, वो अपना जोड़ा ढूंढ रहा है। मेरा जोड़ा कहाँ मिलेगा? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार माइनस में जाता जा रहा है, लगातार। और रुपया तो उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई हो, है कि नहीं? अब सरकार किस देश की गिरी हुई है? जिस देश का रुपया गिर रहा है उसी देश की सरकार गिरी हुई है। हम तो नहीं कहते भाई किसकी अपने की, किसकी पड़ोसी की, पड़ोसी की किसकी है। पड़ोसियों की करेंसी तो ऊपर जाती जा रही है, बांग्लादेश की करेंसी भी ऊपर जा रही है। यार बड़े तुम्हारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है, जिस बांग्लादेश को सावेक साहब ने बनाया था पाकिस्तान को तोड़ के, उसकी भी करेंसी तुम्हारे से बाद में आजाद होया है, उसकी भी करेंसी ऊपर जा रही है। तो तुम्हारे को लिए ना एक बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात। लेकिन तुम खुश हो, तुम्हारे गोबर मिल रहा है, काऊ यूरिन डेयरी यूपी में खुलेगी। मुबारक हो यूपी वालों, मूत्र गोबर फ्री मिलेगा तुम्हारे को, यूपी में खुलेगी काऊ यूरिन डेयरी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।